गुज़श्ता कुछ दिनों से फिल्मी दुनिया एक भारी उदासी में डूबी है। माजी के अजीम और काबिल एहतराम अदाकार धर्मेंद्र की रहलत की खबर ने न सिर्फ बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया, बल्कि सरहद के इस पार भी बेशुमार दिलों को सदमे से दो चार किया। ऐसा महसूस हुआ जैसे एक सितारा टूट गया, जिसकी रोशनी ने निस्फ सदी से जायद अरसे तक अपनी चमक से करोड़ों दिलों को मुनव्वर रखा। धर्मेंद्र सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि अहद थे, जो अहद अपनी सादगी, इंसानियत और अपनी बेमिसाल फनकारी की वजह से लोगों के दिलों में बस जाता है। इसी सोग भरे माहौल में पाकिस्तान के लेजेंड अदाकार सुल्तान राही के फर्जंद हैदर सुल्तान का एक वीडियो पैगाम सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा, जिसमें उन्होंने निहायत दुख और गहरे रंज के साथ धर्मेंद्र की मौत पर ताजियत की। इस लहजे में सिर्फ फनकार का दुख नहीं बल्कि ऐसी अकीदत की गूंज थी जो बरसों से उनके दिल में मजकूर थी। उन्होंने बात की तो उनके अल्फाज में एक बड़े फनकार की अजमत का एहसास नुमाया था, जो सरहदों की कैद को कभी दिल पर सवार नहीं करता। हैदर सुल्तान ने अपनी गुफ्तगू में एक वाकया बयान किया, एक ऐसा वाकया जिसने दो अजीम फनकारों सुल्तान राही और धर्मेंद्र के दिलों के दरमियान छुपी हुई वो मोहब्बत आश्कार कर दी जो शायद दुनिया पहले नहीं जानती थी। उन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान के मारूफ लिखारी और सीनियर फनकार नासिर अदीब भारत में फिल्मी मसरूफियात के सिलसिले में सफर पर थे, तो वहाँ उनकी मुलाकात धर्मेंद्र से तय थी। नासिर अदीब का नाम पाकिस्तान और भारत दोनों में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। वो कहानियों के बादशाह और किरदारों के खालिक समझे जाते और उन्हें देखकर धर्मेंद्र जैसे बड़े फनकार भी खुशी के साथ इस्तकबाल किया करते थे। मुलाकात से पहले लेजेंडरी फनकार सुल्तान राही ने नासिर अदीब को एक पैगाम दिया। वो पैगाम ना कोई रस्मी तारुफ था, ना कोई दरख्वास्त, बल्कि सिर्फ एक दिल से निकला सलाम था। एक हकीकी फनकार का दूसरे फनकार के लिए खुलूस भरे दिल का पैगाम। और नासिर अदीब ने वादा किया कि वो ये बात जरूर पहुंचाएंगे। सुल्तान राही से कौन नहीं वाकिफ, बरसगीर पाको हिंद का वो अदाकार जिसने पंजाबी फिल्मों एक नई जहद पर पहुंचाया। दुनिया के हर कोने में उसे सराहा गया। भारत समेत दीगर कई ममालिक पाकिस्तान के इस फनकार को पूजा करते थे। धर्मेंद्र भी सुल्तान राही के मद्दाह थे। मुख्तसरन जब नासिर अदीब धर्मेंद्र से मिले तो उन्होंने धर्मेंद्र को मिलते ही एक बात कहने की इजाजत ली। उन्होंने सब बातों को छोड़कर सबसे पहले वही पैगाम पहुंचाया, आपके लिए पाकिस्तान से पैगाम आया है। सुल्तान राही का पैगाम, ये नाम सुनते ही अचानक धर्मेंद्र के चेहरे के तासुरात बदल गए। उन्होंने फौरन अपनी नशिश छोड़ी, खड़े हो गए, हाथ बांध लिया और अदब से कहा, रुकिए, मुझे खड़े होकर वो पैगाम कबूल करने दीजिए। नासिर अदीब ने कहा कि सुल्तान राही ने आपको सलाम भेजा है, जिस पर धर्मेंद्र ने कहा कि उन पर भी सलामती हो। आप जिस पाकिस्तानी फनकार का पैगाम लाए हैं, मैं खुद उसका मद्दाह हूँ। सुल्तान राही की फिल्में और किरदार न सिर्फ मेरी नजर से गुजर रहे हैं, बल्कि मैं उनकी फिल्में बारहा देख चुका हूँ। हैदर सुल्तान ने कहा कि यह मंजर शायद चंद लम्हों का था, मगर इसने दोनों मुल्कों के फनकारों के दिलों में बरसों तक जिंदा रहना है। धर्मेंद्र की जानिब से सुल्तान राही के लिए इस दर्जा अकीदत और एहतराम का इजहार एक ऐसी मिसाल है जिसने साबित कर दिया कि फन और मोहब्बत के रिश्ते सरहदों, सियासत और फासले नहीं रोकते। फनकारों के दिल हमेशा एक दूसरे की अजमत को पहचानते हैं, चाहे वो लाहौर की धरती के हों या मुंबई के पर्दे के सितारे। हैदर सुल्तान के मुताबिक जब उन्होंने पहली बार ये वाकया सुना तो उनके दिल में धर्मेंद्र के लिए एक ऐसी मोहब्बत पैदा हुई जो वक्त के साथ और बढ़ती गई। उनके लिए यह जानना काफी था कि जिस शख्सियत को वो बचपन से पर्दे पर देखकर चाहते रहे, वही शख्सियत उनके वालिद सुल्तान राही के लिए भी ऐसी ही इज्जत रखती थी। मगर जब धर्मेंद्र की मौत की खबर उन तक देर से पहुंची, उन्हें इस बात का शदीद दुख हुआ कि वो वक्त पर ताजियती तकरीब या ताजियती बयान न दे सके। उनके दिल में यह अफसोस अब तक मौजूद है कि जिस शख्स ने उनके वालिद के लिए इतना एहतराम रखा, वो उसके दुनिया से रुखसत होने पर खुद बर वक्त इजहार अकीदत न कर सके। उनके मुताबिक धर्मेंद्र के दिल की हसासियत, उनके फनकार दोस्ती और दूसरों की अजमत को तस्लीम कर लेने का अंदाज उन्हें हमेशा से मुनफरिद बनाता रहा। शायद इसीलिए हैदर सुल्तान के दिल में यह ख्याल जड़ पकड़ गया कि धर्मेंद्र जैसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। वो लोग जो बड़े भी होते हैं और दिल वाले भी, जो शोहरत से नहीं बल्कि अखलाक से पहचाने जाते हैं। यूं धर्मेंद्र की रहलत के सोग में कही गई ये बातें सिर्फ एक ताजियत नहीं बल्कि ऐसी दास्तान है जो इस हकीकत की गवाह है कि हकीकी अजमत फन में नहीं, इंसानियत में होती है। और यही इंसानियत धर्मेंद्र और सुल्तान राही जैसे फनकारों को आज भी जिंदा रखे हुए है, लोगों के दिलों में, यादों में, फन की तारीख के सुनहरी औराक में।